जय श्री राम साथियों। आज की राम कथा में भरत जी ने अपने जो प्रस्ताव हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने रखे हैं। उन्होंने पहले कहा कि यदि आप कहें तो मैं और शत्रुघ्न वन को चला जाऊं और लक्ष्मण जी और आप और भाभी सीता अयोध्या वापस चले जाएं, या फिर तीनों भाई लक्ष्मण जी, मैं और शत्रुघ्न सहित मैं वन में चला जाऊं, आप और सीता माता वापस अयोध्या चले जाएं। इस प्रकार से वार्तालाप चल ही रहा था। उसी समय जनक जी का आगमन हुआ है। तब दूतों ने आके बताया है कि जनक महाराज विदेह पधारे हैं। तो उनको आज देखते हैं हम इस कथा में और क्या क्या किस प्रकार से पूरी बात हुई है। सुंदर कथा से जोड़ने के लिए आइए चलते हैं। माहू सने है सकोच बसे, सन्मुख कही नवैन, दर्शन त्रिपित नया जो लगी, प्रेम पे आसे नैन। भरत जी कहते हैं कि मैंने कभी प्रेम और संकोच के बस भैया के सामने मुंह नहीं खोला है आज तक। दर्शन के प्रेम पे आसे नैन आज भी मेरे दर्शन से तृप्त नहीं हो सके हैं। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी में से पारा, यहाँ कहते मोही आजू न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को। भरत जी ने कहा कि शायद विधाता को यह पसंद नहीं आया, इसलिए कुमाता से मेरा जन्म हुआ है और कुमाता ने मेरा सारा स्नेह में विघ्न डाल दिया है। हालांकि मुंह से कोई साधु बने तो यह शोभा नहीं देता। जब दूसरे लोग साधु कहें तब वो साधु कहलाते हैं। माँ तुम अंधु में साधु सुचाली, और आनत कोटि कुचाली, फराही की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता यदि कुमाता और मैं सदाचारी साधु भी हूं, तब भी ऐसा हृदय में लाना करोड़ों दुराचार के समान है। क्या कोदो की बाल में सुंदर धान लग सकती है, या काली घोंगी में क्या कभी मोती बन सकते हैं। सब ने हूं दो सकले सुनकाहू, मोरे अभागे उदधि अवगाहू, बिनु समझे निज अध परिपाको, जा रहे जाओ जनन कही काको। स्वप्न में भी किसी को दोष देना व्यर्थ है। मेरा अभाग ही यह अथाह समुद्र है, यानी ये दुख की पीड़ा जो है ये सब मेरे भाग्य के कारण ही हुआ है। माता को दोष देना भी व्यर्थ है। हृदय हेरि हार्यहूँ सब ओरा, ये कई बात भले भले मोरा, गोरे गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहिनी के परिणामो। मैं अपने हृदय में विचार कर खोज कर हार गया हूँ। मुझे कोई भी युक्ति सुझाई नहीं देती है, यानी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती। बस एक ही बात अच्छी है कि गुरुजी का स्नेह मेरे ऊपर है और साहेब यानी कि श्री राजा रामचंद्र जी और माँ सीता का आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित ही परिणाम सुंदर ही होगा। साधु सभा गोरे प्रभु निकट है, कहो सुतल सती भाई, प्रेम प्रपंच के छोटे पुरे, जान है मुनि रघुराव। साधुओं की सभा है, गुरु जी सामने बैठे हुए हैं। इन सबके सामने मैं सत्य सौगंध से कहता हूँ, इसमें कहने में मेरा कोई छल कपट या झूठ नहीं है। मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव वशिष्ठ जी बहुत अच्छे से जानते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी भी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देखे न जाहे बिकल में तारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण का निवाह तो महाराज पिताजी ने बहुत अच्छा किया है। सीधा प्रेम के कारण उन्होंने मरना स्वीकार कर लिया है। माता की कुबुद्धि दोनों को सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे मुझे देखी नहीं जाती हैं। अवधपुरी के नर नारी दुसह दुख और ताप से जल रहे हैं। महिष कल्याण रथ कर मूला, सो सुनि समुझ सहाय सब सूला,
शून्य बन गवन कीन रघुनाथा, कर मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पन हई पया दही पाए, शंकर साखी रहे यही घाये। बाहुर निहारी निषाद सने हो, कुल से कठिन और भयहु न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुनकर समझकर सब दुख सहा कि श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूते पैदल ही वन की ओर चले गए हैं। यह सब सुनकर मेरा हृदय हटा नहीं, इस घाव में भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकले। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ है। अब सब आखिन देख्यो आई, जियत जीव जड़ सबय सहाय। जे नहीं निरख मग सापिन बीच, तजहि विषम विसुतामस तीछी। अब यहाँ आकर यह सब देख लिया है। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी बातें सहता रहेगा। जिनको देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू ने भी अपना जहर त्याग दिया है, वे भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं, लेकिन यह भरत अपने प्राण न त्याग सका। तेरा रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाय। तासु तनय तजि दुषह दुख, देहो सहावै काय। वे ही श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जिसको शत्रु के समान जान पड़े, उस माता के पुत्र को यह दुख सहना कौन सी बड़ी बात है। ये तो दुख सहने ही पड़ेंगे। सोने अति बिकल भरत बरबानी, आरति प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन शब सभा खवारु, मनहु कमल बन पर्यउ तुषारो। अत्यंत व्याकुल और दुख, प्रेम और विनय नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर पूरी सभा व्याकुल हो गई है और लोग शोक मग्न हो गए हैं। इस प्रकार से सभा में विषाद छा गया है, जिस प्रकार से कमल के वन में पाला लग गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंद, दिन कर कुल कैरो बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक पुरानी कथाएं सुनाकर भरत जी का समाधान किया है। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाली चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले हैं। तात जाए जी करहु गलानी, से अधीन जीव गति जाने। तीन काल त्रिभुवन मत मोर, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो और मेरे मत में भूत, भविष्य और वर्तमान और तीनों कालों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष, जितने भी पुण्यात्मा पुरुष हैं, वह सब तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोष देह जान जड़ते, तिन गुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग, क्योंकि सुख यश आदि बिगड़ जाते हैं, पर लोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद तो अच्छी गति नहीं मिलती है। माता कैकेयी तो वे ही मूर्ख दोष देंगे जिन्होंने गुरु और साधुओं की संगत नहीं की है। मिटहि पाप प्रपंच समय, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख है, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम सुनते ही, स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और अज्ञान दूर हो जाते हैं। समस्त अमंगलों का मूल नष्ट हो जाता है, मिट जाएगा। समस्त इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहां स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। ताते कुतर्क करऊं जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी को साक्षी मानकर कहता हूँ, यह पृथ्वी तुम्हारे कारण ही टिकी हुई है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण विकट
मुनि गण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि। हित अनहित पशु पक्षहि जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास सहज ही चले आते हैं, जबकि जो बधिक होते हैं, उनको मारने वाले होते हैं, उनसे स्वयं दूर भाग जाते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु सभी शत्रु मित्र पहचानते हैं, और फिर जब ये पशु पक्षी इस प्रकार से जानते हैं, तो फिर मनुष्य का शरीर तो बहुत ही गुणों से भरा हुआ है, वह क्यों न जानेंगे। तात तुम मैं जानो नीके, करो काहे असमंजस जी के। राखेहूँ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊँ प्रेम मन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है कि राजा ने मुझे त्याग कर प्रेम प्रण के लिए अपना शरीर छोड़ दिया है। आसु बचन बैठत मन सोचू, ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचू। ता पर गुर मोहि आय सुदीना, अवसि जो कहाऊं चाहूं सोई कीना। उनके वचन को मैटते मन में सोच होता है, पिता महाराज के वचन मैटने में मुझे सोच हो रहा है, उस पर भी बढ़कर तुम्हारा प्रेम और संकोच मेरे ऊपर है, उस पर भी गुरुजी मुझे यदि आज्ञा दें, तो इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सको चित्त जी, कहां करो सोई आज। सत्य सन्न रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। मन से प्रसन्न हो, संकोच को त्याग दो, और जो कुछ कहो आज मैं वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी, यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया है। सुरगण सहित सब सुर राजू, सोचै चाहत होने अकाजु। बनते उपाय करत कछु नाहि, राम शरण सब गए मन माही। देवतागण देवराज इंद्र सहित भयभीत होकर सोचने लगे कि ऐसा लगता है बना बनाया अब काम बिगड़ना चाहता है, कुछ उपाय करते बनता नहीं है। तब से सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए हुए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बहुरी विचारी परस पर कहाहीं, रघुपति भगति भगति बस यहाँ। सुध कर अम्बरीश दुर्वासा, भय सुर सुरपति निपटे निराशा। फिर भी विचार करके आपस में कहने लगे, श्री रघुनाथ जी भक्त की भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए हैं। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहाँ धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे हैं, तब भक्त प्रहलाद ने श्री नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों में लगकर एक दूसरे से कहते हैं, सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार भरत जी के हाथों में ही हमारा काम है। आने उपाय न देखहु देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यश प्रेम सुमिरहि सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, अब हमको कोई उपाय नहीं दिखाई देता है, और ऐसा कहा गया है भगवान श्री रामचंद्र जी उसी पर प्रसन्न होते हैं जो उनके सेवकों की सेवा करता है। इसलिए सभी लोग सिर्फ भरत जी का स्मरण करो, तो हो सकता है कि भरत जी जब प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो अपने सेवकों का बड़ा ध्यान रखते हैं। सुन सुर मत सुर गुर कहूँ, भले तुम्हारे बड़े भाग। सकल सुमंगल मूल जगे, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले कि भाग्य है कि भरत जी के चरणों में प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। इसलिए आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं कि भरत जी का स्मरण कर रहे हैं। सीतापति सेवक सेविकाई, कामधेनु सर से सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता बात बना देंगे।
देख देवपति भरत प्रभाव, सहज स्वभाव विबस रघुराव। मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही जान राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी के सहज स्वभाव ही उनके पूर्ण रूप बस में है। हे देवताओं, भरत जी की श्री रामचंद्र जी की परछाई हैं, परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाले जानकर मन स्थिर करो, डर की कोई बात नहीं है। सुनिशोर गोर सोर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभहि सकोचो। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोट विधि और अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सारी बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सारा भार स्वयं के ऊपर माना है। भरत जी का अपने मन में सब बोझा अपने सिर ही जाना है और वे हृदय में करोड़ों प्रकार से विचार करने लगे हैं। करि विचार मन दीनी टीका, राम रजाय सुआपन नीका। निज पन तजि राख्यहु पन मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया है कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरे प्राण को रखा है। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कि ने अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरतो, जोरि जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले हैं, कहो कहावों का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूल, मिटे मलिन मन कल्पित सूला। हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ या क्या कहलाऊं। मुझे तो यही अच्छा है कि गुरु जी मेरे प्रसन्न है मुझ पर और श्री रामचंद्र जी मुझ पर अनुकूल है। यह क्या कोई कृपा से कम कृपा है, बहुत बड़ा अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है। गुरु महाराज को प्रसन्न जानकर और स्वामी श्री रामचंद्र जी को अपने अनुकूल जानकर मेरे मन में जो कल्पित भय था वह खत्म हो गया है। अब डर डर न सोच समूले, रवहि न दोष देव दिसु भूले। मोरे अभागे मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या ही डर से डर रहा था, मेरी सोच जड़ है ही ना थी। दिशा भूल जाने से सूर्य का कोई दोष नहीं होता है। मेरा दुर्भाग्य है कि माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाव रोप सब मिली मुहि घाला, प्रणत पाल पन्या पन पाला। यह नई रीति नराउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं कोई। इन सबने मिलकर मेरे पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया है, परंतु शरणागति की रक्षा करने वाले आपने मुझे मेरे प्रण को निभा लिया है, यानी कि मुझे बचा लिया है। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, आप तो सदा ही लोक और वेदों में प्रकट हुई यह बात है कि आप सदा शरणागत की रक्षा किया करते हैं। जगे अन्य भले भले एक गोसाई, कहां हो भले कासु भलाई। देव देव तरु सर से स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहू काहू। सारा जगत बुरा करे, किंतु हे स्वामी आप यदि अनुकूल हैं तो कभी कोई बुरा नहीं हो सकता है। तो फिर कहिए किसकी भलाई भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, ना ही विमुख यानी कि प्रतिकूल है। जाए निकट पहचान तरो, छाहे समान सब सोच। मांगते अभिमत पाव जगह, राव रंग भल पोच। उस कल्प वृक्ष की विशेषता होती है कि वह पहचान कर नहीं, जो भी उसके नीचे जाता है उसको सुंदर शीतल छांव प्राप्त होती है, सारी चिंताओं का नाश हो जाता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भले व्यक्ति हो, चाहे बुरे व्यक्ति हो, सभी उससे मांगते हैं जो मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी स्नेहु, मिट्यो क्षोभ नहीं मन संदेह। अब करुणा कर कीजिए सोई, जन हित प्रभु चित्त क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा है। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास का
प्रभु इस दास की और इस जनता का शोभ चला जाए तो सेवक सहबाय सकोची, निज हित चाहे ता सुमति पोची। सेवक हित साहेब से बिकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है वह बुद्धि नीच बुद्धि कहलाती है। सेवक का धर्म तो यही है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सभी का, किए रजाए कोट विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। हे नाथ, आपके लौटने में ही सभी का स्वार्थ है। आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार या निचोड़ समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होय तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करें सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री लाई गई है। जो प्रभु को मन माने तो उसे सफल कीजिए और उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठे मोहि बने, की जय सबय सनाथ। न तरु फेर हैं बंद दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न सहज मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या जाकर लोगों को सनाथ कर दीजिए। या फिर आप ऐसा करिए कि लक्ष्मण जी को वापस कर दीजिए और मुझे अपने साथ रख लीजिए। न तरु जाहे बन तीनों भाई, बहराओ सी सहित रघुराई। जय विदु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन को चले जाते हैं, श्री रघुनाथ जी आप और सीता जी वापस अयोध्या को चले जाएं। हे प्रभु, आप जैसा उचित समझें वैसा कीजिए। देव दीन सब मोहे अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहते नयारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, लेकिन मुझ में ना तो नीति है, न धर्म है, न विचार है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। हे नाथ, आप उचित जो हो वही करें। उतर देव सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। अस में अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा आती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु के उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप तो स्नेहवश मुझे साधु कहकर सराहते हैं। अब कृपाल मोहि शो मत भाबा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हिते के उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि कराहि सबे, मिटाई अनट अवरी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर आप जिसे जो आज्ञा देंगे वह सब लोग सिर पर चढ़ाकर वही करेंगे। सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुनि सुनि सुर हर से, साधु सराहे सुमन सुर भर से। असमंजस बसे अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए हैं। वो साधु साधु कहकर सराहना करने लगे हैं। देवताओं ने सराहना करके फूल बरसाए हैं। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए हैं कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा में मन से परम आनंदित हैं। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए।
किंतु सकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए हैं। प्रभु की यह स्थिति यानी कि मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई है। उसी समय जनक जी के दूत आए हैं और यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुला लाने के लिए कहा है। करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेस देख भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम किया है। श्री रामचंद्र जी को मुनियों सा बेस बनाए देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ है। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राजा जनक के कुशल समाचार पूछे हैं। सुन सकुचाए नाय महिमा था, बोले चरबर जोरे साथा, भूजब राउर सादर साई, कुशल है तुसो भयो गुसाई। दूत हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, आपका एक कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर वो पृथ्वी पर सिर नवाकर बोले हैं कि आपका ये प्रश्न पूछना सही है। हे स्वामी, आपको आदर के साथ पूछना यही है। गुसाई कुशल का कारण है। नाही त कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयहु अनाथ। नहीं तो हे नाथ, अयोध्या से लेकर मिथिला तक सब अनाथ हो गया है। हे नाथ, आपका पूछना निश्चित ही सुंदर है। प्रश्न किया जाता है, कुशलता पूछी जाती है, लेकिन अयोध्या नाथ के जाने के बाद, दशरथ जी के जाने के बाद तो कुशलता स्वयं खो गई है। ना ही अयोध्या में और ना ही मिथिला में कुशल है। सब लोग अनाथ हो गए हैं। मिथिला और अवध विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।